नमस्कार, बी समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं भूतकाल समाचार। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलकियां। इस बीच हम लोगों के बीच नीरज श्रीवास्तव जी, जो बिस्वा बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो आ गए हैं। मैं उन्हें भी मंच पर बुलाना चाहूंगा। नीरज श्रीवास्तव जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो, बिस्वा बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैंने कहा था पहले भी कि इस दौर में मैं जितने हमारे आज अधिवक्ता बंधु हमारे भाई सम्मानित हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आ जाएं ताकि एक मीडिया के लिए एक फोटोग्राफ हो जाए। मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों का सम्मान हुआ है वो मंच पर अगर आ जाएं तो एक फोटो हो जाएगी जो मीडिया में जाने के लिए हो जाएगी। तो सब बहुत अदब के साथ सबको मंच पर आमंत्रित। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण पर है और बात हम सब जिसके लिए बेताब हैं सुनने के लिए, हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय आदरणीय जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव जी, मैं बहुत अदब और आदर के साथ उन्हें इस मंच पर लेना, क्योंकि अगली बार हास्य के मंच पर कभी भी हमें भी हास्य बना सकते हैं, इसलिए उनका बड़े आदर के साथ हमारे अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि सर्वेश अस्थाना जी। नहीं, डर से भी हो रहा है, प्रेम से डर ज्यादा है। और सामने उपस्थित हमारे बड़े भाई अनुज केदेशिया जी, जीएस सहाय जी, प्रतीश चंद्रा जी, राजा श्रीवास्तव भैया, और नाम भूल गए थे हमारे वरिष्ठतम अधिवक्ता हमारे परिवार के गौरव नागेंद्र मोहन जी, देशतन सिन्हा जी। लगभग सभी का नाम जानते हैं, लेकिन मंच के कुछ मजबूरियां होती हैं कि सभी का नाम लेना संभव नहीं है। आप सभी लोग आए यहाँ पर, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ संस्था की तरफ से। चूंकि समाज का कार्यक्रम है और आज सम्मानित किया गया है, जिन वरिष्ठों का सम्मान किया गया है उनके बारे में मैं बहुत अदना महसूस करता हूं कि मैं उनके विषय में कुछ कह पाऊं। सम्मान भी खुद गौरवान्वित महसूस कर रहा है उनको देने पर। तो ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है, लेकिन खासकर जो हमारे युवा उदीयमान अधिवक्ता साथियों को प्रोत्साहन के रूप में हुए और स्वामी विवेकानंद जी को सदा सुमन अर्पित करते हुए मैं मंच पे बैठे हुए सभी हमारे मुख्य अतिथि माननीय न्यायमूर्ति शंभुनाथ जी, हमारे संरक्षक न्यायमूर्ति अनिल कुमार जी, न्यायमूर्ति महेंद्र दयाल जी, न्यायमूर्ति सुनीत कुमार जी, न्यायमूर्ति अमरनाथ वर्मा जी, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार जी, वो जितने भी सम्मानित यहाँ पे लोग हैं या जो यहाँ पे कैश कुटुंब बैठा हुआ है इस सभागार में, मैं सभी का विवेकानंद संस्था फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। संस्था के बारे में जो परिचय देना था या क्या कार्य उसने विगत वर्षों में किए हैं, वो मनीष जी ने, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आज की तारीख में हमारे मनीष सिंह जी विवेकानंद के संयोजक हैं, उन्होंने आपको एक विस्तृत बातें बताई। हम लोग साल में इस कार्यक्रम के अलावा एक चित्रगुप्त पूजन के पश्चात एक बड़ा प्रोग्राम करते हैं, कैसोकाइन होता है वो। इसके साथ में विवेकानंद जयंती के अवसर पे अधिवक्ता सम्मान समारोह और इस तरह के तमाम सोशल वेलफेयर के हम लोग कार्यक्रम करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी आए और आपने जो है अपनी हमें मिलके अपनी ताकत को, चाहे बार काउंसिल हो चाहे किसी भी स्थान पे हो, उसको हमें अधिक से अधिक बढ़ाना है। ये शुभकामनाएं और कामना के साथ में और फिर से पुनः आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जितना वो है ना उसमें कहा है शंभुनाथ जी, रामचरित मानस में कहा है, ता स्वर्ग अबर सुख धरी तुलाय कंग, तूलता सगल भी जो सुख लव सत्संग। तो सत्संग का एक क्षण जिनका मिल, जहां मौका मिले आप आगे बढ़ाइए। अब सिर्फ उतने ही नहीं है क्या, हम तो देखते हैं कि कहीं जाएं बात करने में बड़ा अजीब सा लगता है, लोग कहते हैं आप, मैंने कहा कि ऐसा है कि हम वो हैं, पूछते हैं आप कहाँ के हैं, हमने कहा यहाँ के, जहाँ के, पूछो उनसे जाके, शास्त्री से पूछो, राजेंद्र प्रसाद से पूछो। जो संविधान बना था राजेंद्र प्रसाद जी का, मेरे पास उसकी फोटो कॉपी रखी हुई है, ओरिजिनल कॉपी की। हर पेज पर कम से कम 10 दस्तखत हमारे हैं उस मतलब। जब लोग पता नहीं सिर्फ एक नाम लेते हैं अम्बेडकर जी का, हम सम्मान बहुत करते हैं उनका, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे, उनके अलावा हर पेज पर संविधान की मूल प्रति 10 हस्ताक्षर हमारे हैं उसमें। इसे कोई याद ही नहीं करता। गोरखपुर के शिवमलनाथ सक्सेना थे, उस क्षेत्र के वो कहलाते हैं, एजुकेशन के मसीहा कहलाते हैं। आज गोरखपुर में कोई नाम लेने वाला नहीं है। जब महाराज में गया था, तुमसे डिस्टेंस का था, उन्हें माला चढ़ानी, हमने कौन है,
तो मैंने देखा वो फ्रीडम फाइटर थे, उनके गोली लगी थी, जेल में रहे वो, और आज कहीं उनका नाम कोई जानता है? बहुत से लोग नहीं जानते उनका नाम। तो हमें उनको देख के आगे बढ़ना है कि हमें फिर से कैसी स्थान प्राप्त करना है, चाहे साहित्य हो, कला हो, फिल्म हो, लिटरेचर हो, लॉ हो, पॉलिटिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो। मतलब मैंने इसके लिए जो एक यहाँ संस्था है विश्वकाय संस्थान, तो उसका मुझे अध्यक्ष बना दिया गया था, तो मैंने वहां भी कहा था, यहाँ फिर कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स किसी वजह से आर्थिक परेशानी से कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं और लगता है कि दे हैव गोल इन दे हैव सेट देयर आइज ऑन समथिंग हायर, तो हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। उनको फ्री में कोचिंग उनकी हम कराएंगे, उनकी स्कॉलरशिप हम देंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट से हम लोग की बात हुई थी मेरी, बैंकिंग वाली सी या देव और जो आयुष वाली हैं, जिनके जो लोग मेडिकली किसी वजह से इलाज नहीं करा पा रहे हैं, हम लोग उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। वाले जो कम से कम हमारा समाज कोई आदमी सिर्फ आर्थिक विपन्नता की वजह से अच्छे इलाज से, अच्छी शिक्षा से वंचित न रह पाए, पर उसके बाद उनको करना है। हमारे लोग तो एग्जाम में बैठते ही नहीं, वो कहते सब रिजर्वेशन हो गया, अरे ये भूल गए सीटें भी तो बढ़ गई हैं, उसी रिजर्वेशन में और लोग कैसे आ रहे हैं? तो ये जो तथ्य है, कहते हैं रिजर्वेशन हो गया, मैं से नहीं मानता, सीटें बहुत बढ़ी हैं और लोग आ रहे हैं, आप भी आइए। थोड़ा डू एंड डाई वाला जज्बा रखिए, ऐसा नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल समाज में तस्कत हो जाएंगे और समाज, ये हमारा समाज खत्म हो गया तो निश्चित मानिए कि देश को बचाने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूं कि आज इस अवसर का मौका फायदा उठाकर कि आप सब, आई एक्सहॉर्ट ऑल ऑफ यू कि जो है अपने साथ वालों को, अपने जो छोटे लोग हैं, अपने पड़ोसी हैं, सबको समझाइए, सबके अंदर एक मोटिवेशन पैदा कीजिए कि हमें कुछ आगे बढ़ना है और उस मोटिवेशन गोल सेट करें। और उसके बाद जो कहीं समस्या आ रही है तो हम लोग साथ देने तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि अक्सर कहा जाता है कि सब लोग साथ नहीं देते, लोग ना साथ देने दें लेकिन कम से कम किसी की टांग न खींचे। बहुत कम लोग हमारे लोग बचे हैं, जो बहुत कम लोग हैं, अभी भी लिस्ट 20 की गई है, उसमें 2 नाम शायद अपने लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर किसी को हम बढ़ाए लेकिन उसे रोके न, कम से जहां तक हो सके मत करें। हम तो, मैंने हमेशा कोशिश की है, आज भी हम ये जो मैंने वचन दिया है इनके साथ रह रहा हूँ, हर तरफ मैं मदद करने के हर तरह से तैयार हूँ। लेकिन प्लीज जो है मतलब इनकी लेगेसी है जो बाबू हरगोविंद दयाल जी की है, और जो आप लोग, हम लोग नागेंद्र मोहन जी की प्रेरणा लेते हैं, इसको आगे बढ़ाइए, हर क्षेत्र में आगे बढ़िए, मतलब जो क्षेत्र को मिले। इन सब के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मुझे बुलाते हैं फंक्शन में और मैं आता हूँ। थैंक यू ऑल। और जो सामने बैठे हैं वो भी बड़े ही हैं, क्योंकि इनमें से किसी से भी कोई पंगा लेना उचित नहीं है। ये सब जो देखने में छोटे छोटे हैं, ये भी फंसा देते हैं मुकदमे में अगर इनसे लड़ जाओ तो। सादर प्रणाम आप सबको। इन्होंने कहा उद्बोधन के लिए, हम जानते हैं कोई उद्बोधन नहीं, हमको कविता सुनाने के लिए बुलाया इन्होंने। निःशुल्क सेवा लेना इसी को कहते हैं। एक बार ताली बजा दीजिए। मतलब ये जो यंग हमारे जो हैं वकील लोग, सब घबराइए मत, ये सब सीनियर लोग हैं, ये भी कभी आप ही के जैसे घबराते थे, तो घबराना नहीं है। ये परिवार में आप इकट्ठा हुए हैं और मस्ती के साथ थोड़ी देर बैठिए। मैं जस्टिस महेंद्र दयाल जी से कह रहा था कि सर आज मुझे कुछ एक टिप्पणी करनी इस महफिल पे, बोले बताओ। हमने कहा आज इस महफिल में उत्साह नहीं नजर आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि एंथुसियास्टिक कोई सम्मेलन है, तो एक बार जरा खूब अच्छी से तालियां बजा करके थोड़ा एंथुसियाज्म पैदा करिए। गर्मी बहुत है, बहुत सारे न्यायमूर्ति लोग अपने बच्चों के साथ मनाली चले गए होंगे। हम लोग जब छोटे थे तो कहीं मनाली नहीं, बैठा के खोपड़ी घुटवा देते थे, कहते यही मनाली है, यही शिमला है। आज का मौसम दूसरा हो गया है। आप सब लोग बहुत अच्छे, मुझे 2-3 मिनट का समय मिला है, मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ। हास्य का जो वातावरण होता है वो एक पक्षी नहीं होता। एक्चुअली हास्य का वातावरण द्विपक्षीय होता है। अगर हम अपनी खूब परफॉर्मेंस करते रहें और आप मुंह लटकाए बैठे रहें तो भी महफिल बेकार हो जाएगी, और आप जो है खूब करते रहे और हम मुंह लटकाए खड़े रहें तो भी महफिल बेकार हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर कुंवर बेचैन जो अपने ही परिवार के बहुत बड़े कवि थे, उन्होंने कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है,
थोड़ी वाह वाह निकलनी चाहिए, खाली खाली टिकट पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसको थोड़ा हटवा देते, जाम लगा हुआ है। इसको कहते हैं औकात पता चलना। मैं अपने आप को बहुत खलीफा समझ रहा था और खाकी वर्दी देखते ही मैं डर गया, जबकि वो बेचारे कुछ नहीं, उनसे कहने आए थे कि बाहर 3 गाड़ियां खड़ी हैं तो वो हट जाए, उससे ट्रैफिक जाम हो रहा है। अब उन्होंने नंबर नहीं बताए हैं उन गाड़ियों के, तब हम क्या बताएं। हमारी व्यवस्थाएं इसी तरह से हैं। वो आदमी ठीक नहीं है, वो आदमी है कौन बताए नहीं जा रहा। अब 3 नंबर बता देते तो मैं बोल देता। अब या तो 3 लोगों की गाड़ियां फंस सकती हैं। एक तो नेता रास्ता रोक सकता है, दीपक रंजन जी की गाड़ी हो सकती है, लेकिन दीपक रंजन जी की गाड़ी नहीं होगी। वो हमेशा ऐसी जगह गाड़ी खड़ी करते हैं कि निकलने के बाद तुरंत निकल सके, तो उनकी गाड़ी हो नहीं सकती। ये काम किसी वकील का ही है। ये काम वकील का है। न्यायमूर्ति लोग कुछ चलाते नहीं है जो गलत जगह पार्क कर दें, उनके ड्राइवर रहते हैं, उन्हीं में से कोई एक आया है जो हर दिल्ली साथ में रहता है। तो मैं कह रहा था भाई हटा लो जाके गाड़ी जिसकी भी हो, वैसे न हटाई जाए तो ठीक है, जिससे कोई जा नहीं पाएगा। होता है, हमने एक बार यही किया सर, 2-3 बार एक्सपीरियंस था कि लोग जो है चले जाते थे। तो एक बार क्या किया, जब पूरी पब्लिक आ गई तो हमने अपने साले की कार का ऐसी जगह खड़ी कर दो कि कोई निकाल ही ना पावे। साले ने कार अड़ा दी, और साला सिर्फ अड़ाने के ही काम आता है। तो साले ने अपनी कार अड़ा दी, फिर कोई निकल ही नहीं पाया। और जब तक खत्म नहीं हो गया खाना वाना, तब तक वो कार हटी नहीं। सब चिल्लाते रहे, वो भी चिल्लाए किसकी कार है, वो खुद भी उसी में शामिल हो गया किसकी कार है। तो ऐसे होता है, हटेंगी वटेंगी नहीं, सब ऐसे चलेगा। तो कुंवर बेचैन जी ने कहा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। थोड़ा वकील से निकल के कविताओं की तरफ आइए। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। इसको ये आप देख लीजिए, वकील और न्यायाधीश के रिश्ते भी हो सकते हैं इसमें, कि सारी दुनिया साथ दे रही, जज साहब साथ नहीं दे रहे हैं। कैसे क्या हो। तो इसीलिए ये आयोजन किए जाते हैं कि अपने लोग इकट्ठा हो, जिससे चेहरे पहचान में है, तो हम लोग उनके लिए कुछ कर सकें। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो जब आप इस आयोजन में आया करिए तो खूब उत्साह के साथ आया करिए, खूब आनंद के। मैं तो आता हूँ जिस दिन ये फंक्शन होता है, तो ये सतीश जी जो नीलांश के मालिक हैं, ये हमको बुला लेते हैं। मनीष सिंधवी जी से कहलवाते हैं, और जो हाईकोर्ट के ज्वाइंट रजिस्ट्रार अरविंद जी उनसे कहलवा देते हैं। मैं इन तीनों के चक्कर में यहाँ आता हूँ। अरविंद जी रजिस्ट्रार है कि कभी हम कहीं फंसे अगर, तो हो सकता है भाई मदद कर दें, हम इसलिए आ जाते हैं। सतीश जी के कहने से इसलिए आते हैं, कभी न कभी तो ये हमको एक प्लॉट या एक फ्लैट गिफ्ट करेंगे। इस चक्कर में हम आ जाते हैं, लेकिन कोई कुछ करवर नहीं रहा, बस हम आ रहे हैं। तो पूरी तरह इससे उन पर फर्क नहीं पड़ता है लाला, लेकिन पूरे बनिया है वो। मनीष जी प्रोफेसर है, बेचारे बुलाने के अलावा क्या कर सकते हैं, तो इसीलिए उनको संचालन दे दिया गया। तो आप लोग थोड़ा मुखर होके बैठा करिए। जो ये समारोह होते हैं, सम आरोह, इसका संधि विच्छेद करें तो सम आरोह, जो संगीत के आरोह और अवरोह होते हैं, वो जो सम की स्थिति में आते हैं, उसको समारोह कहा जाता है। तो कितना अच्छा गाया था उस बिटिया ने, बहुत अद्भुत गाया था। और आप लोगों के भी जो सम्मान हुए हैं वो उसी सम आरोह के हैं कि आप भी जस्टिस अनिल कुमार जी हमारे मुख्य अतिथि जी के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। और एक दिन ऐसा होगा कि जब आप लोगों में से भी कोई इसी तरह से बहुत बड़ा न्यायमूर्ति बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, कोई ऐसा भी जज बनेगा जो वकीलों को और बेरोजगारों को कॉकरोच कहेगा। अच्छा, आ गई फोटो, आ गई। ये यूपी 32 NF है। NF कहाँ का है? 3576 3576, वो उठे 3576। ऐसे एक बार मैं कवि सम्मेलन में खड़ा था, एक पर्ची आई कि रामलाल जी जहां कहीं भी हो तुरंत घर चले जाएं।
तो रामलाल खड़े हुए दाहिनी तरफ से, बाईं तरफ से तुरंत उनकी पत्नी खड़ी हुई, बोली बैठ जाओ, हम तो चेक कर रहे थे तुम यहीं हो कि कहीं और गए हो। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। लोग राम पर कविता सुनाते हैं, मैंने कृष्ण पर कविता लिखी है और वो हास्य की कविता है, मैं आपको सुनाता हूँ एक, जल्दी से, टाइम नहीं लगाऊंगा मैं, बहुत जल्दी से। एक तो आप लोगों को जो सम्मानित हुए हैं, आप लोग बार के लोग हैं, और बार पता नहीं उसका एब्रिविएशन क्या है, हमको कतई नहीं पता है क्योंकि हम वकील हैं नहीं, हमको तो बार का एक ही अर्थ पता है बस। और आप लोग भी जब इस शब्द का उपयोग करते हैं तो मन में वही रहता है। ये जो लड़कियां हुई हैं उनका तो नहीं कह सकते, बैठिए मैडम बैठिए। जब कोई माइक पर होता है तब नहीं जाया जाता। इस समय मैं न्यायमूर्ति हूँ, आप अदालत की अवमानना कर रही हैं। पॉइंट टू बी नोटेड सर। ये जो है नहीं जाया जाता वकील साहब। तो कितना दुख होगा हमें, आप बताओ कि अगर हमारा एक भी श्रोता कम हो गया, अगर हमने सुसाइड किया तो किसके ऊपर जिम्मा जाएगा ये कि भाई आप चली गई, एक अच्छा श्रोता अगर उठ के चला जाए तो ठीक नहीं लगता है। और ये आगे भी ऐसे रहे। प्रेमिका के साथ में बाजार जाने के लिए, उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा योगदान कायस्थों का है, चाहे वो फिराक गोरखपुरी हो, चाहे कृष्ण बिहारी नूर हो, और तमाम छोटे शायर तो बहुत हैं उर्दू में। तो लेकिन मैं उर्दू में जो लिखता हूँ उसको हिंदी में ही सुना रहा हूँ आपको। अभी कल ये कुछ तुकबंदियां की सुनाता हूँ, फिर कृष्ण की एक छोटी सी कविता सुना के बैठता हूँ, क्योंकि जो असली आयोजन है उधर बाहर नीचे है, वो हम लोग चलेंगे। दीपक रंजन सुनिए। प्रेमिका के साथ में बाजार जाने के लिए, थोड़ा वाह वाह की जाती है जब शायरी सुने, ऐसे आपको जोगार भी करिए। प्रेमिका के साथ में बाजार जाने के लिए, देखो फोन आ गया, प्रेमिका का नहीं है। प्रेमिका के साथ में बाजार जाने के लिए उठ गए हैं पांव सब कुछ हार जाने के लिए। प्रेमिका के, देखो अंदर से महसूस करिए, कविता महसूस करने की चीज होती है। प्रेमिका के साथ में बाजार जाने के लिए उठ गए हैं पांव सब कुछ हार जाने के लिए। मैं कदे की आदतें हमसे न छूटी हैं कभी, मैं कदे की आदतें हमसे न छूटी हैं कभी, मैं सदा रेडी रहा हर बार जाने के लिए। अब इसमें देखिए बार था इसलिए मैंने ये शेर कहा, भाई साहब आपने सुना नहीं, स्लिप हो गया। मैं कदे की आदतें, हम अब की अच्छी तालियां बजा दीजिएगा। मैं कदे की आदतें हमसे न छूटी हैं कभी, मैं सदा रेडी रहा हर बार जाने के लिए, और बार में जाकर गंवाना ही पड़ा लीवर मुझे, बार में जाकर गंवाना ही पड़ा लीवर मुझे, अब नहीं कहता किसी से बाहर जाने के लिए। बाहर में जाकर गंवाना ही पड़ा लीवर मुझे, अब नहीं कहता किसी से बाहर जाने के लिए। और आप सबको कहना चाहता हूं कि आए हो कुछ देर को तो मुस्कुरा करके रहो। थोड़ी सी अब इस बात पे ताली बजाइए आप सब खुश हो करके। आए हो दीपक, आए हो कुछ देर को तो मुस्कुरा करके रहो, जानते ही हो बना संसार जाने के लिए, जानते ही हो बना संसार जाने के लिए, और जिंदगी में आ गया तो आ गया बस आ गया, जिंदगी में आ गया तो आ गया बस आ गया, यार आया ही नहीं है प्यार जाने के लिए, यार आया ही नहीं है प्यार जाने के लिए। बहुत अच्छे। तो ये जो कविता शायरी है ये आपके दिल की धड़कनों का कभी कभी शाब्दिक रूपांतर हो जाता है बस। और हम लोग कुछ नहीं है, हमें विशिष्ट अतिथि बना करके मंच पर बिठा दिया, हम किस काम के हैं? हम सामने बैठते ज्यादा एंजॉय करते हैं, यहाँ पर बैठ के बहुत सलीके से बैठना पड़ता है। सतीश जी कह रहे हैं फीस नहीं देनी थी इसलिए मंच पे बुला लिया है, इसीलिए लाला लोग पीछे हैं, किसी को देने नहीं चाहते हैं। चलिए, एक कृष्ण जी पर कविता है, लोग राम पर कविता सुनाते हैं सब पर, ये हास्य की कविता है, 2 मिनट की है बस। थोड़ी सी ताली बजा दो चलो। क्योंकि देखिए जहाँ वो पेमेंट नहीं होता है, जैसा कि सतीश जी बार बार कह रहे हैं, तो बताना चाह रहे हैं कि सर्वेश अस्थाना को हर बार फ्री में ले आते हैं। हम खाली ही हैं तो फ्री में चले आते हैं, हम हमारी डेट बिजी होती है तो कोई नहीं बुला पाता।
एक दिन कृष्ण जी मेरे सामने आए, बिल्कुल नए एंगल से करता है। एक दिन कृष्ण जी, तुम्हारी आवाज तेज है विश्वा साहब, तुम्हारी आवाज बहुत तेज है, फोन पे बात कर रहे हो ना, रखे। ये हमारी भाभी के भाई इसलिए डांटा है और कुछ नहीं, हमने कहा था ना साले की गाड़ी फंसाई है, तो इन्हीं की थी। एक दिन कृष्ण जी मेरे सामने आए, थोड़ा मुस्कुराए। एक दिन कृष्ण जी मेरे सामने आए, थोड़ा मुस्कुराए, बोले यार अस्थाना, जरा एक बात बताना, तुम जिंदगी कैसे जी रहे हो, कैसे मस्ती कर रहे हो? हमने कहा भगवान कुछ नहीं, बस कट रही है। भगवान कुछ नहीं, बस कट रही है, जिंदगी अक्सर अपने रास्ते से हट रही है। वो बोले अगर जिंदगी का आनंद लेना है तो कुछ मेरे गुण भी अपनाओ, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कुछ मेरे गुण भी अपनाओ, तुम भी कुछ देर के लिए कृष्ण कन्हैया बन जाओ, तुम भी कुछ देर के लिए कृष्ण कन्हैया बन जाओ। हमने भी बनाया मन और कहा भगवान डन, हमने भी बनाया मन और कहा भगवान डन। अब गोपिकाएं तो थी नहीं जो तालाब में नहा रही होती, अब गोपिकाएं तो थी नहीं जो तालाब में नहा रही होती, अपने वस्त्र तालाब के किनारे रखकर पानी में जा रही होती। स्विमिंग पूल था, हम वहीं पहुंच गए। स्विमिंग पूल था, हम वहीं पहुंच गए। वहां वस्त्र तो थे नहीं, बस उनकी टॉवेल्स रखी थी, तो उनको लेकर के हम, पेड़ तो था नहीं इसलिए डाइविंग स्टैंड पर ही चढ़ गए। पेड़ तो था नहीं इसलिए डाइविंग स्टैंड पर ही चढ़ गए। लड़कियां नहाकर निकली, देखा उनकी टॉवेल्स गायब हैं। मुझ पर उनकी नजर पड़ी, उनकी नजर मुझ पर अड़ी, वो मुझ पर गुस्साई, मेरे ऊपर बिफर कर मेरे पास आई, मेरे 2-3 झापड़ लगाए और कहा तुमने मेरी तौलिया क्यों चुराई? मैंने कहा गोपिकाओं मैं कृष्ण हूं, गोपिकाओं मैं कृष्ण हूं, मैं तुम्हें बताने आया हूं, कुछ समझाने आया हूं कि खुले आकाश के नीचे सार्वजनिक स्थल पर नग्न होकर मत नहाया करो। सार्वजनिक, अब व्यंग्य की भाषा आ रही जिसके लिए मैं जाना जाता हूं, अगर व्यंग्य ठीक आ जाए तो आशीर्वाद दे दीजिएगा। मैं तुमको समझाने आया हूं कि खुले आकाश में सार्वजनिक स्थल पर नग्न होकर मत नहाया करो, इस तरह से अपने माता और पिता का नाम मत डुबाया करो। तो वो चिल्लाई, बोले डैम फूल, तुम्हें इतनी भी नकल नहीं है, अकल नहीं है कि किसी से कैसे बात करते हैं, लड़कियों से किस तरह का व्यवहार करते हैं। अरे अब आपकी तालियों की जरूरत है। अरे जब मेरे माँ बाप को ही मेरे नंगेपन से कोई एतराज नहीं है तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है और संस्कृति की रक्षा के लिए मर रहा है? जब मेरे माता पिता को ही मेरे नंगेपन पर कोई एतराज नहीं तो क्यों जबरदस्ती कर रहा है और संस्कृति पर मर रहा है? भाग, यहां से भाग। मैं वहां से भागा और देखा कि वहां का वातावरण मुझ जैसे सच्चरित्र उपदेशक से ऊब रहा था, सच्चरित्र उपदेशक से ऊब रहा था और भारत का पारंपरिक सांस्कृतिक महिलाओं का चरित्र उस स्विमिंग पूल में डूब रहा था, स्विमिंग पूल में डूब रहा। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।